सुरुचि के गर्भ से बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ। सुनीति के जो पुत्र पैदा हुआ उसका कोई नार काटने वाला नहीं। भगवान श्री हरि नारायण ने स्वयं लक्ष्मी पार्वती सरस्वती को भेजा है। लक्ष्मी और पार्वती सरस्वती ने उस मासूम बच्चे के नार को काटा। कोई खिलाने वाला नहीं। कभी कभी नारद पहुंच जाते हैं और नारद के बताए हुए मार्ग से ही वो पुत्र प्राप्त हुआ। नारद पहुंचते हैं, कभी कभी उस बालक को गोदी में बड़े प्रेम से खिलाते हैं, लेकिन वह धूल में खेलता है तो मैया बड़े प्यार से कहती है, बेटा धूलिया, और लाला धूलिया। सज्जनों, धीरे धीरे वो बच्चा महात्मा की कुटिया में पलने लगा और उधर एकदर राजा को अपनी रानी की याद आई, से घोड़ा लेके फिर चले आश्रम की ओर। महात्मा जी मिल गए, दोनों हाथ जोड़े, महाराज क्षमा करना, मैं स्वयं मनु शत्रुपा का पुत्र उत्तानपाद अयोध्या नरेश हूं और आपकी कुटिया में ये रह रहे हैं जो मेरी बड़ी पत्नी सुनीति है और ये बालक, ये मेरा पुत्र, मैं इसे लेने आया हूं। महात्मा जी ने कहा, राजन हमने कब मना किया, आप अपने पुत्र को ले जा सकते हैं, अपनी रानी को ले जा सकते हैं। दोनों हाथ जोड़े, रानी बस अब तुम मेरे साथ अयोध्या चलो। मना कर दिया, महाराज मैं अयोध्या नहीं जाऊंगी। अगर मेरी किस्मत में अयोध्या होती तो मुझे अयोध्या से निकाला क्यों जाता। जवाब दिया, नहीं महारानी आप मेरे साथ अयोध्या चले। रानी हिलकी दे गई रोई, विपत्ति में विपत्ति, हाय विपत्ति में विपत्ता। अगर मेरी किस्मत में सुख होता तो मुझे अयोध्या से सुरची निकाल नहीं पाती। और राजा बोले, प्रिय आप लौट के अयोध्या चले। घोड़ा पर बिठाए हैं दोनों। एक नगरी की एक साइड में एक मकान तैयार करवा दिया राजा ने। उस मकान में सुनीति को रहने के लिए कहा है। जो पुत्र है उसे ध्रुव नाम से जाना जाता है। ध्रुव बड़े हुए, 6 वर्ष की उम्र ध्रुव की, लेकिन ध्रुव गलियों में एक दिन खेल रहे थे। उनके लिए एक बड़ा सुंदर, उन्हीं की तरह एक मासूम घूमता हुआ नजर आया। ध्रुव ने कहा, भैया आज तो साथ ही साथ खेलेंगे। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? भैया मेरा नाम उत्तम कुमार है। उत्तम ने पूछा, भैया तुम्हारा नाम क्या है? जवाब दिया, मेरा नाम ध्रुव है। उत्तम से पूछा, तुम्हारे पिता कौन है? जवाब दिया, इस नगरी के राजा मेरे पिता है। दोनों मित्र बन गए। और मित्र की परिभाषा बहुत बड़ी है। आजकल यार और मित्र और दोस्त और साथी, आहा, ये अलग अलग हैं भैया।
धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्तिकाल परखिए चारी। धैर्य धर्म मित्र और नारी इन चारों की परख आपत्ति काल में होती है। हमारे पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा पैसा है और हमारा काम बुलंद है तो हमसे सैकड़ों मित्र के राम राम करेंगे, सैकड़ों हाथ मिलाएंगे। और जब हमारा काम थोड़ा नीचे गिरा, बीमार भी हो गए, गाड़ी भी बिक गई, बंगले भी नहीं रहे, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। मित्र तो मित्र ही होता है। सूरज अपना दुख गिरिराज कर जाना, 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 अपना दुख गिरिराज कर अपने दुख को धूल के समान समझे और अपने मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझे। अगर मित्र को बुखार आ जाए और खुद भी बुखार आ जाए, भैया चलो मैं तुम्हें दवा दिलवाता हूँ, मित्र कहता नहीं तू तो दवा ले ले, अरे भैया मेरी चिंता करो मत, तुम चलो डॉक्टर के पास। वो होती है मित्रता। देखा? और यार कौन से होते हैं पूछो ही मती, यार ने की तो कहानी है? यार अबे ही होता है। बाजार से लौट गया रहे, रास्ता में बोले कचू है, बोले 20 रुपए परे बस, और कचू ना है ले 50 रुपए परे तो लिया फिर जा, बस 80 हो गए और गोविंद राधे। और साथी जो हमारा साथ देता है, और दोस्तन की कच पूछो ही मती कैसे होता है। घर में सुंदर बहन देखेंगे, घर में सुंदर पत्नी देखेंगे, फट दोस्ती कर लेंगे, आना जाना शुरू। और दोस्त और यारन से बचे रहो, ढूंढो तो मित्र ढूंढो। लेकिन मैंने देखा और सोचा कि मतलब के बिना संसार में कौन किसका है। बिना मतलब के कोई राम राम नहीं करता, बिना मतलब के कोई किसी के घर नहीं जाता, और बिना मतलब के कोई किसी के पास नहीं बैठता। पूजनीय गुरुदेव ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने गाया कि मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, और बिन मतलब से इस दुनिया में कोई नहीं निहारा रे। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। किसी की बात नहीं पूछता। देखा? अरे जब तक बैल चलते हैं हर में तब तक डाली चारा। कब तक? जब तक वो हल में चल रहे हैं, जब तक बैल चलते हैं हर में तब तक डाली चारा। व्रत भय सोई गए कसाई नु गर्दन खिंचको आरा रे। मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। घर में पत्नी जब तक बात पूछते लला, जब तक पैसा जेब में और शरीर में ताकत है तब तक। देखा? सारी जिंदगी मेहनत कर करके, सारी जिंदगी मेहनत कर करके सुंदर मकान बनाया प्रधान जी, और मकान बनाया, मकान बनाते बनाते वृद्ध हो गए, लड़का को पढ़ाया लिखाया, और जब ब्याह भाव तो लला की बड़ी सुंदर बहू आई, और बुढ़ापो है तो भैया खांसना पड़ेगा और थूकना भी पड़ेगा।
जाएगा। सो 2 दिन पहले आई, तीसरे दिन पति महाराज से बोली जब पापा गंदगी करते बस इनकी खाट उठाए के पल्ली तरफ डरवा दो, मेरे बस की बात नहीं इनकी सफाई करना। वाह, उस 2 पैसे की औरत ने पिता की सारी जिंदगी के बनाए हुए मकान से कहां डलवा दिया निकाल के, जब पशु रहते हैं। देखा, जमाना बड़ा मतलब का बन चुका है। जब तक भुजबल थके नहीं है पत्नी को पति प्यारा, आओ बुढ़ापो मेरे भैया एक कोन में डाला रे, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा, मतलब के बिना कोई ना किसी को है प्यारा। संसार ये स्वार्थ का है, ये मतलब का है, लेकिन दोनों सच्चे मित्र बन गए। एक दिन ध्रुव बोले भैया आज मेरे घर चलोगे? हाँ चलेंगे जरूर। आगे आगे ध्रुव चलते जा रहे हैं, पीछे पीछे उत्तम। और जैसे मैया सुनीति ने दोनों को आते हुए देखा, आहा दिल गदगद हो गया। दौड़ी भाग करके अपने बेटा ध्रुव को नहीं उठाया गोदी में, उत्तम को उठाया। बेटा तुम्हारी माँ ठीक है? हाँ मेरी माँ ठीक है। तुम कौन हो? अरे मैं ध्रुव की माँ हूं, तेरी भी माँ हूं। गोदी में बिठाया, सुंदर भोजन बनाया और इतने प्रेम से भोजन कराया उस मासूम को, आहा अपनी माँ की याद ही भूल गया। इतना प्यार उस माँ ने अपने आंगन में अपने बच्चे को दिया कि अपनी सगी माँ की याद भूल गया। शाम होने को है, बेटा अब तुम घर चले जाओ ना, तुम्हारी मैया इंतजार कर रही होंगी, तुम्हारे पिता इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन उत्तम का मन नहीं करता घर से जाने के लिए। मैया मैं जाऊं? हाँ तुम चले जाओ। समझाया मेरे लाल। सुनीति बोली ओ बेटा अपने घर को तो मैया बचाइयो, और भोर होता ही लाला मेरे घर जल्दी से आ जाइयो। महाराज सुनीति कहे बात समझाए, भोर होता ही लाला दर्शन वो दियो दिखा, सवेरे फिर बेटा तुम आइयो। मैया ऐसे बोली, सवेरे लाला फिर आइयो, मैया ऐसे बोली। और ऐसे बोली है, ऐसे बोली है मैया जी, ऐसे बोली है। सवेरे बेटा फिर आइयो, मैया ऐसे बोली है। एक ही जवाब दिया मेरे लाल, सुबह होते ही फिर आ जाना, तेरी याद मुझे बहुत सताएगी। उत्तम घर चले गए। जिस समय उत्तम घर चले गए हैं, सज्जनों बार बार दूसरा दिन जब हुआ तो बार बार कहने पर ध्रुव से कहा उत्तम ने, भैया कल हम तेरे घर गए थे और आज तुम हमारे घर चलो। उत्तम बोला चलो। कल हम तुम्हारे घर खाना खा के आए, आज तुम हमारे घर चलो। ध्रुव बोले चलो भैया। लेकिन ध्रुव जब आगे की ओर चले, उंगली पकड़ते हुए दोनों भैया चले जा रहे हैं, अयोध्या के लोग देखते हैं, बड़े चकित हो जाते हैं। देखो राजा कितना सौभाग्यशाली, कहां एक भी पुत्र नहीं, आज दोनों भाइयों में कितना प्यार है। लेकिन सज्जनों कुछ पूछो मत कि मेरे यार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून कभी छुपता नहीं है, नहीं है अपना खून कभी।
अपना खून कभी छुपता नहीं है, नहीं है अपना। उत्तम ध्रुव की सुनो कहानी, सुरुचि सुनीति थी महारानी। राजा के द्वार में पहुंचे वही है, मेरे यार इसमें धोखा नहीं है, नहीं है अपना खून कभी छुपता नहीं है, नहीं है अपना। मेरे यार इसमें धोखा नहीं है, अपना खून कभी छुपता नहीं है, नहीं है अपना खून कभी छुपता। आज दोनों भाई चले जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि सामने से राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। राजा बहुत ऊंचे सिंहासन पर बैठे, बड़ी सभा लगी है, और महाराज बड़ी प्रसन्न अवस्था में बैठे, और सामने से जिस समय दोनों बेटाओं को आते हुए देखा, आहा, गद्दी से महाराज कूदे, भाग खड़े हुए, लेकिन इतने सुंदर ध्रुव थे, उत्तम को गोदी में उठाना भूल गए, दौड़ के ध्रुव को गोदी में ले लिया। ध्रुव को गोदी में लेके राजा सिंहासन पर बैठे हैं, उत्तम बराबर से बैठा है। लेकिन ध्यान रखना, देवताओं में नारद, महाभारत में मामा शकुनी, आलाखंड में मामा माहिल, अगर ये तीन नहीं होते तो ये तीनों युगों में बर्बादी नहीं होती। और आजकल तो घर घर बैठे भैया, घर घर ऐसे उनाए तो बहुत, बस ब्याह मानने वाले बहुत हैं आजकल घर घर। इधर से इधर और उधर की इधर। सोई एक वृद्ध इंसान बैठा है, बुढ़ा उठ के खड़ा हो गया। महाराज समझ गए, अरे कहां जा रहे हो? जवाब दिया, कहीं नहीं राजन, मैं अभी आ रहा हूं। महाराज उस चाल को नहीं समझ पाए, आवाज लगाई, बेटा सुरुचि। अटारी से नीचे उतर के आई। अरे चाचा श्री आप? हाँ। इस अवस्था में इतने बड़े हैरान तुम क्यों हो गए? कोई काम था मुझे बता देते, मैं चली आती। जवाब दिया, काम नहीं, अभी तेरी सौत सुनीति जिंदा है। सुनीति सौत को नाम जैसे सुनो तो ऐसे मालूम पड़े आग में शरीर के शोले बन गए। क्या? मैंने तो सुनीति को जल्लादों के हाथों से मरवा दिया था। बोले नहीं, विश्वास नहीं है तो उसी का लाडला आज तुम्हारे पति की गोदी में बैठा है। सज्जनों, भूखी शेरनी की तरह दौड़ी, नाय पला